यूक्रेन पर रूस के हमले और उसके बाद उस पर लगी अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की पाबंदी का असर दिखने लगा है। इन पाबंदियों ने रूस को मुश्किल में डाल दिया है और इस बड़ी मुश्किल से निपटने के लिए रूस को एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त भारत की याद आई है। दरअसल रूस पर लगी पाबंदियों की जद में मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाएं भी आ गई हैं, जिसके चलते रूस में दवाइयां और इसके जरूरी इक्विपमेंट्स की कमी आ गई है। खबर है कि रूस में दवाइयों की कीमत 20% से भी ज्यादा बढ़ गई है और ये हालात आगे भी जारी रह सकते हैं। ऐसी मुश्किल से निपटने के लिए रूस ने एक बार फिर से भारत की तरफ रुख किया है। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक रूस की फार्मा कंपनियां जल्द ही भारत की फार्मा कंपनियों के साथ एक डील कर सकती हैं, जिसके तहत भारत से रूस को दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट्स का निर्यात बढ़ाया जा सकता है। भारत ने साल 2021 में रूस को 219 करोड़ रुपए की कीमत की दवाइयां और जरूरी सामान निर्यात किए थे। दरअसल दवाएं पाबंदियों के दायरे में नहीं है, लेकिन युद्ध के चलते लॉजिस्टिक्स में आई बाधा की वजह से यूरोपीय देश इनकी सप्लाई रूस को नहीं कर पा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक रूस साल भर में पश्चिमी देशों से करीब 1.6 बिलियन डॉलर की कीमत के मेडिकल सामान का आयात करता है। यूरोपीय देशों के साथ रूस के इस व्यापार में होने वाले पेमेंट का भी बड़ा मसला है, क्योंकि रूस अब यूरोपीय देशों के साथ सारा कारोबार रूबल में करना चाहता है। वहीं भारत के साथ पिछले दिनों हुई ऑयल डील के बाद दोनों देशों के बीच रुपया रूबल समझौता हो चुका है। लिहाजा भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने में पेमेंट करने में कोई परेशानी नहीं है और इसी वजह से रूस को भी भारत से दवाइयां खरीदने में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी साफ है, यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते पुतिन अपने देश पर लगी पाबंदियों को बेअसर करने के लिए भारत का साथ चाहते हैं और भारत की मोदी सरकार भी पहले ही ये संकेत दे चुकी है कि रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को लेकर वो किसी भी बाहरी दबाव में आने वाली नहीं है। भारत रूस के बीच हुए कच्चे तेल की डील को लेकर भी काफी बवाल मचा था, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद मजबूती के साथ इस डील के विरोधियों को जवाब दिया था। यही वजह है कि रूस को अब अपनी दवाइयों की कमी की समस्या से निजात पाने के लिए भारत का ही सहारा नजर आ रहा है और उसे उम्मीद है कि उसका पुराना दोस्त भारत उसे निराश नहीं करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।